नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास कर रहे हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए योग चिकित्सा का। इसमें जो जो अभ्यास आपके लिए जरूरी हैं सारे मैं अभ्यास बताने वाला हूं। एक प्रकार से ये एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें आप मेरे साथ में भी अभ्यास कर सकते हो और सीख भी सकते हो। पूरा डिटेल में बात करेंगे। डाइट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, किस प्रकार की जीवन शैली आपको जीनी है। एक्चुअली आज का जो पूरा वीडियो है ये अर्थराइटिस और ज्वाइंट पेन के ऊपर है। लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अर्थराइटिस के लिए कुछ योग चिकित्सा बताइए, अर्थराइटिस के लिए आहार चिकित्सा बताइए, अर्थराइटिस के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो ये पूरा एक वीडियो है जिसमें मुद्राएं, आपके आसन, आपके सूक्ष्म व्यायाम और आपकी डाइट पूरा हम कंक्लूड करेंगे, इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कक्षा शुरू करने के लिए कमर गर्दन आप पूर्ण रूप से सीधी करके बैठ जाएं। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी आ चुके होंगे अपनी मैट के ऊपर। जो लोग नीचे बैठ के अभ्यास ना कर सके वो लोग खड़े होके बेड पे या कहीं भी जिस भी स्थान पे आप बैठे हो उसी स्थान पे बैठ के अभ्यास करें। देखिए दोस्तों, जो रोमेटाइड अर्थराइटिस होता है ये रोग 40 प्लस जाने के बाद ज्यादा देखा गया है कि 40 की उम्र के बाद ये रोग जो है ये ज्यादा हावी होता है और अधिकतर महिलाओं में रोमेटाइड अर्थराइटिस ज्यादा पाया जाता है। तो अक्सर देखें तो जो घर में माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनको ये रोग ज्यादा होता है। उनके ज्वाइंट्स में पेन होना, ये किसी भी ज्वाइंट में हो सकता है। एक्चुअली आपको घुटने में, आपके एंकल ज्वाइंट में, आपके शोल्डर में, एल्बो में, रिस्ट में, कहीं पर भी रोमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। ज्यादातर ये घुटनों के अंदर या फिर एंकल ज्वाइंट के अंदर होता है या फिर आपके जो हिप ज्वाइंट है उसके अंदर हो सकता है। एक्चुअल में इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है आपको अर्थराइटिस होने का, वो है जीवन शैली गलत तरीके से जीना। अगर आप लाइफ को ठीक प्रकार से जिए, अपनी जीवन शैली ठीक रखें, खान पान अपना ठीक रखें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहें और शरीर में गतिविधि बनाए रखें, तो रूमेटाइड अर्थराइटिस कभी नहीं होगा। अर्थराइटिस होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी सबसे पहले लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब है। तो पूरी बात करेंगे कि क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। ये पूरा सेशन है और अंत में 15 मिनट के लिए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा। तो आप लोग जो भी हो अपने कमेंट बॉक्स में नीचे आप डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में नीचे जो भी क्वेश्चन है उनका निराकरण करने की अंत में कोशिश करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी ये रोग होता है और फिजिकल एक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं, थोड़े से व्यायाम करना शुरू कर देते हैं तो ये ठीक भी होने लगता है। ऐसे केसेस तक हमने देखे हैं, कार्टिलेज घिस चुके थे, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो चुका था और इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से ही शरीर के अंदर वो फिर से जागृत होने लगा, फिर से शरीर ठीक हो गया, ज्वाइंट्स प्रॉपरली काम करने लगे। तो आप लोग क्या करें कि अगर आप उठ भी नहीं पाते हो, कोई भी गतिविधि नहीं कर पाते हैं, आपके शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, ज्वाइंट्स बिल्कुल जाम हो चुके हैं, बेड तक से लोग नहीं उठ पाते हैं, अगर आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी शुरू कर दें और फिजिकल एक्टिविटी में भी आप अपने बेड पे बैठ के ही अभ्यास करना शुरू कर दें तो ये चीज ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं। जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, एक्सरसाइज से मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप खड़े हो, आप बाहर जाओ, आप दौड़ लगाओ, आप पुशअप्स लगाओ या फिर आप कुछ कठिन व्यायाम करो, नहीं। आप सिंपल एक्सरसाइज भी करोगे तो उससे आप ठीक होने लगेंगे। सिंपल एक्सरसाइजेज मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से आपको अभ्यास करने हैं। सबसे जरूरी चीज जो रोमेटाइड अर्थराइटिस के लिए एक पूरी आपको ना पूरी अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा अगर इस चीज को ठीक करना है। तो सबसे जरूरी है कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। उसके बाद गुनगुना पानी पीने के बाद अच्छी तरीके से शौच आदि से निवृत्त होके फिर आप योग अभ्यास करने के लिए बैठे। और सुबह के वक्त आपको अंकुरित मूंग नित्य प्रति खाना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अंकुरित मूंग जो है ये वात दोष को कम करता है और अंकुरित मूंग जो है इसको खाना रेगुलरली चाहिए। दूसरी, अंकुरित मूंग आपको एनर्जी भी देगा, बॉडी के बाद दोष को भी संतुलित करेगा। साथ में अंकुरित जो मेथी होती है ये भी बहुत काम की चीज है। 1 चम्मच मेथी आप रात को भिगो दीजिए, सुबह वो फूल जाएगी, उसके अंदर जो पानी है वो भी आप पी लें और साथ में उस मेथी को भी चबा चबा के आप खा लेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब हम अभ्यासों को शुरू करते हैं कि योग के कौन कौन से अभ्यास करने हैं। सबसे पहले मैं वे अभ्यास ले रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट भी हम बनाएंगे, उसमें कुछ आसन भी बताएंगे आप लोगों को। आज के वीडियो में सबसे पहले तो सूक्ष्म व्यायाम मैं बताने वाला हूं क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम का सबसे जल्दी आपके ज्वाइंट्स के ऊपर रिजल्ट आता है। तो योग कक्षा शुरू करने के लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास करते हैं। तो दोनों पैर इस प्रकार से सामने खोल लेंगे।
आपके जो दोनों पैर हैं वो इस प्रकार सामने खुले रहेंगे। तो पहले अभ्यास हम शुरू करेंगे पैर के पंजे से। तो पैर के पंजे को आगे लेके गए, अंदर की तरफ लेके आए। सारे के सारे अभ्यास आपकी श्वास के साथ होंगे। अगर श्वास का संतुलन ठीक प्रकार से नहीं है तो अभ्यास का रिजल्ट ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा। एक्चुअल में जब हम श्वास के साथ में अभ्यास करते हैं तो जिस स्थान का अभ्यास हो रहा है उस स्थान पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वही वहां जाके हील करता है, उस हिस्से को ठीक करता है। हम बिना श्वास लिए अगर पैरों को ऐसे ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं है। आप पूरा मूवमेंट करो, सामने की तरफ पूरा खींचो, अंदर की तरफ पूरा लेके आओ। श्वास बढ़ते हुए सामने गए, श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ। एक एक अभ्यास को कम से कम 10-10, 15-15 बार से शुरू करना है आपको और फिर धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाते हुए 20 बार 25 बार तक आप इसको लेके जाएंगे। उसके बाद दूसरा अभ्यास, पैरों को इस प्रकार से रोटेट करना। दोनों पैर के पंजों को पूरा रोटेशन, पैर के पंजे से जितना हो सकता है बड़े से बड़ा सर्कल बनाने की आपको कोशिश करनी है। यह बड़ा फायदेमंद अभ्यास है। किन्हीं भी लोगों को अगर ज्वाइंट्स के अंदर मोबिलिटी ठीक प्रकार से नहीं है, वहां पे एक्टिविटी नहीं हो रही, तो स्वाभाविक बात है कि वो ज्वाइंट जो है वो जाम हो जाएगा। वहां के लिगामेंट्स अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी मोबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे अभ्यास बहुत सहायक अभ्यास है। पूरा इस प्रकार से रोटेट करें, उसको उल्टा रोटेट करें, 10 राउंड क्लॉकवाइज 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से। उसके बाद तीसरा अभ्यास बता रहा हूं, पैर की उंगलियों में इस प्रकार से पैर को अंदर लेके गए, बाहर की तरफ। प्रॉपर आपकी ब्रीदिंग जो है वो चलती रहनी चाहिए और पैरों का मूवमेंट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये हमारे हुए 3 अभ्यास। तीनों अभ्यासों के बाद में चौथा हमारा अभ्यास है, पैर के पंजे को अंदर की तरफ उठा के रख लेंगे इस प्रकार। यहां रखा, ठीक है, कमर सीधी रहेगी आपकी, घुटना ऊपर लेके आए, चेस्ट के साथ टच किया, नीचे लेके गए। ये आपकी हिप ज्वाइंट के लिए, ऊपर लेके आए, नीचे लेके गए। इन अभ्यासों को करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप नीचे बैठो, मैट बिछाओ, आप बेड के ऊपर भी बैठ के कर सकते हो। 1 सप्ताह तक लगातार जब आप इन अभ्यासों को करोगे तो उसका रिजल्ट जब आपको मिलेगा, आप नीचे बैठने लगोगे। मैं बता रहा हूं कि जो लोग चल भी नहीं पाते थे, जिनके कार्टिलेजेस घिस चुके थे, शरीर के अंदर मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, ज्वाइंट्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ इन सूक्ष्म व्यायामों के बेस पे हम लोगों ने उनको ठीक किया है, उनके शरीर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो ये छोटे छोटे जो एक्सरसाइजेस हैं, सूक्ष्म व्यायाम जो है, इनको एक एक एक्सरसाइज को हम 50-50, 100-100 बार करवाते हैं। 10 राउंड एक बार करवाए, फिर उसके बाद 10 बार 10 बार 10 बार, ऐसे करके हम 100-100 बार एक एक एक्सरसाइज को करवाते हैं। तो उसका रिजल्ट अलग ही लेवल पे आता है। इस प्रकार से ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए, और सारी की सारी एक्सरसाइज श्वास के साथ। प्राणायाम और एक्सरसाइज दोनों साथ में चलेंगे आपके। ऐसे नहीं है कि आप प्राणायाम अलग से करेंगे, श्वास अलग से लेंगे, नहीं, प्राणायाम और श्वास दोनों चीजें आपकी संतुलन के साथ और साथ में मिली हुई। फिर दूसरे पैर से सेम अभ्यास आपको करना है। उठाया, इस प्रकार से रखा, कमर सीधी, ऊपर लिया, नीचे। बहुत कारगर और पावरफुल अभ्यास है ये। एक बार जब आप शुरू में करोगे तो धीरे धीरे जो आपके ज्वाइंट्स हैं उनके अंदर एक्टिविटी बढ़नी शुरू होगी। और श्वास के साथ अगर इनको किया तो शरीर वार्म अप भी रहेगा और एक्टिविटी भी हो रही है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगला हमारा अभ्यास है, एक घुटने को इस प्रकार से नीचे से पकड़े, घुटने के नीचे, इसको ठीक से ना समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से इस अभ्यास को करना है। घुटने के नीचे से इस प्रकार से पकड़ा और इसको ऊपर लेके गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। घुटने को फिक्स रखना है। अगर घुटने को फिक्स नहीं रखेंगे, आगे पीछे मूवमेंट होगा तो उसका एक्सरसाइज ठीक प्रकार से नहीं होगी। नीचे से पूरा लॉक करके पकड़ ले और फिर करें एक्सरसाइज। ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप घुटने को पूरा सीधा कर पाए। घुटने को अगर आप इतना ही उठा पा रहे हो तो पहले इतना ही करते रहें, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि आपका घुटना ऊपर तक उठने लगेगा। ठीक है, यही एक्सरसाइज दूसरे अभ्यास दूसरे पैर के साथ में करते हैं। सीधे लिया, कमर सीधी, पैर को पंजे को ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए। इसमें आपके जो घुटने को सपोर्ट करने वाले जो लिगामेंट्स हैं, मसल्स हैं, उन सब मसल्स की एक्सरसाइज होती है। वास्तव में हमारी जो स्पोर्टिव मसल्स होती हैं
जो ज्वाइंट्स को सपोर्ट करती हैं, एक्चुअल में वो वीक होने लगती है और उसी की वजह से ये समस्याएं होती हैं। तो ध्यान रहे, जब भी इन मसल्स को स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी तो आप इनको स्ट्रेंथ दीजिए एक्सरसाइज के थ्रू। जैसे ही स्ट्रांग होंगी मसल्स, आपके घुटने को सपोर्ट मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम किसी चीज को बैलेंस करते हैं तो उसको एक सपोर्ट देते हैं ना, मकान को भी सपोर्ट दिया हुआ है। अगर हम नीचे का बैलेंस हटा दें तो पूरा मकान नीचे गिर जाएगा। वैसा ही हमारे शरीर में है। बॉडी का जो वेट है अगर किसी का बहुत ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा चांसेस है कि रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाए। अक्सर ये देखा गया है। अगला अभ्यास कर रहे हैं बटरफ्लाई। इसको भद्रासन भी बोला जाता है। दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लें और ये एक्सरसाइज आपको करनी है। दोनों घुटने आपके साइड में जाएंगे। अब कुछ लोग होंगे जो इस स्थिति में बैठने के बाद उनके घुटने इतने ऊपर उठे हुए रहेंगे, तो आप यहीं से ही एक्सरसाइज शुरू करें। फिर धीरे धीरे करते 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 आप नीचे तक जा पाएंगे। और इसमें विशेष ये है कि आपके घुटने जरूरी नहीं है कि नीचे टच हो पाए। आप जहां जिस स्थिति में हो बस वहीं पे ही मूवमेंट शुरू कर दो। आपने जैसे ही मूवमेंट शुरू किया, आप देखना आपके सारी फंक्शनिंग में, आपके सारे ज्वाइंट्स के अंदर पेन भी कम होगा, इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन भी कम होगा, कार्टिलेजेस घिस चुके हैं वो दोबारा से रिपेयर होकर बन जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ इसको करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घुटने जो है वो जमीन पे टच होने लगेंगे पूरा इस प्रकार से, और वो भी श्वास के साथ। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला 12 जो अभ्यास है वो एक ब्लॉक मैं यूज कर रहा हूं, योगा ब्लॉक। आप लोग ईंट यूज कर सकते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने घुटने के नीचे रख सको। ये बड़ा प्रभावी अभ्यास है और ये घुटने का ही एक अभ्यास मैं बता रहा हूं आपको। किस प्रकार से करना है देखें, पहले समझने की कोशिश करें। देखिए, दोनों पैर इस प्रकार से सामने खोल लेंगे और इसको घुटने के बिल्कुल नीचे रख देंगे। जैसे आपका घुटना हुआ घुटने के नीचे, ठीक है, यहां आपने रख दिया। अब करना क्या है, कमर को सीधी रखें इस प्रकार से, ठीक है, और पंजे को सीधा करना है, ऊपर नीचे लेके आना है। समझ में आ रहा है? पूरा ऊपर लिया, नीचे लेके गए। जब 3-4 बार इस अभ्यास को करोगे आप देखोगे कि आपके घुटने के आसपास बहुत ही गर्म गर्म सा आपको फील होगा, जैसे वार्म अप हो गया घुटना पूरी तरीके से। एक्चुअल में वहां जो ब्लड की सप्लाई है वो बढ़ जाती है और श्वास के साथ आप अभ्यास कर रहे हो तो इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां जाएगा और वो उस चीज को ठीक करेगा। इस प्रकार से करना है। ऊपर उठाया, नीचे लेके गए। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से करना है आपको, इसी प्रकार। ऊपर उठाया, नीचे लेके गए। नेचुरली भी जो लोग स्वस्थ हैं, अगर वो लोग भी इन अभ्यासों को करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम जितने भी मैंने बताए हैं, तो आपकी शरीर की मोबिलिटी ठीक रहेगी, मूवमेंट्स बने रहेंगे और आपके ज्वाइंट्स जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। आज की परिस्थिति को देखते हुए अपने ज्वाइंट्स को हेल्दी रखना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग ज्वाइंट पेन की समस्याओं से गूंज रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, अपने परिवार को संभालती है, उनको ज्वाइंट पेन की वजह से बहुत समस्याएं होती है। ना सीढ़ियों पे चढ़ पाते हैं, ना चेयर पे बैठ पाते हैं, ना नीचे बैठ पाते हैं, बेड से खड़े तक नहीं हो सकते। इतनी कंडीशंस खराब होती हैं। ज्वाइंट्स भी टेढ़े हो जाते हैं, पैरों की जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने लगता है और चलना तो बहुत मुश्किल की बात है, दौड़ना बहुत मुश्किल की बात है। ऐसे लोगों को जो बेड से भी नहीं खड़े हो सकते थे, इन सूक्ष्म व्यायामों, डाइट के माध्यम से हमने दौड़ते हुए देखा है कि वो लोग चलने भी लगे, उसके बाद धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से दौड़ने लगे और आज बिल्कुल सही सामान्य कंडीशन है, एक नॉर्मल व्यक्ति के तरह। तो ये ब्लॉक के साथ मैंने एक एक्सरसाइज आपको बताई। अब अगर आपके पास ब्लॉक भी नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं जो आप घुटने के नीचे रख सको, तो आप एक तरीका कर सकते हो कि अपने पैर को इस प्रकार से फोल्ड करके घुटने के नीचे रख लो, ठीक है। उसके बाद करो इस अभ्यास को। 1 2 3 4। तो अपना पैर का पंजा जो है वो नीचे रख के भी आप इस अभ्यास को कर सकते हो। अब मैं एक और एक्सरसाइज बता रहा हूं जिसमें आपको कुछ रस्सी, बेल्ट या कुछ ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी। मैं ये योगा की बेल्ट है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इसमें करना क्या है आपको कि पैर के पंजे के आगे डाल लोगे आप इस प्रकार से, ठीक है। ये डालिए, उसके बाद दोनों हाथों से इस प्रकार से पकड़ लें और ये अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करनी है। धीरे से रिलीज करें, इस प्रकार से उठाया, अंदर की तरफ लेके आए, उसके बाद रिलीज किया, अंदर खींचा, रिलीज किया। आर्थराइटिस के लिए बहुत प्रभावी अभ्यास है ये। इस प्रकार से दोनों पैरों से करना है आपको। उठाया, अंदर की तरफ लेके गए, रिलीज किया।
तो थे सूक्ष्म अभ्यास। एक एक अभ्यास को रिपीटेशन के साथ में कम से कम 15-20 से स्टार्ट करें, 15-20 काउंट के साथ में एक एक अभ्यास को शुरू करें और फिर इसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ाते जाना है। हर दिन आपको कम से कम 5 अभ्यास आपको जोड़ने हैं, 5 रेपिटेशन जोड़ने हैं, हर रोज 5, हर दिन 5 जुड़ते जाएंगे तो आप धीरे धीरे इनकी क्वांटिटी और बढ़ती जाएगी और आपका मूवमेंट भी बढ़ता जाएगा, शरीर की क्षमता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इनकी जो करने की रिदम है वो बढ़ाते जाओगे, आपके शरीर की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। कम से कम 1 घंटा अभ्यास जरूर करना है। 1 घंटे में अगर हम सूक्ष्म व्यायाम को ले तो एक एक अभ्यास 20-20, 30-30 बार आराम से हो जाता है। तो ये थे हमारे सूक्ष्म अभ्यास जो स्पेशली घुटनों के लिए थे। अब मैं कुछ अभ्यास बता रहा हूं जो हाथों के लिए हैं, आपके रिस्ट के लिए हैं, कोहनी के लिए हैं, शोल्डर के लिए हैं। जैसे ये सामने लिया आपने, उंगलियों को इस प्रकार से फैला दिया, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद ऐसे। दूसरा अभ्यास, अंगूठा अंदर रखें इस प्रकार से, मुट्ठी को बंद कर लें और रोटेट करेंगे ऐसे। ये आपकी रिस्ट के लिए अभ्यास हुआ। आपकी कलाई के लिए, कलाई के अंदर ज्वाइंट के अंदर पेन होने लगता है तो उसके लिए ये अभ्यास करें। नेचुरली भी अगर आप स्वस्थ हैं तो भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं, रेगुलरली किया जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे ज्वाइंट्स में मूवमेंट और मोबिलिटी दोनों बने रहते हैं। तो इन अभ्यासों को जरूर करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति है वो भी कर सकता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से रोटेशन करें। क्लॉक किया, एंटी क्लॉक, 15-15, 20-20 बार किया। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से थैली खोल लें सामने, हाथ सीधा रखें, अंदर लेके आए, बाहर। ये अभ्यास किया। उसके बाद अगला अभ्यास है हमारा शोल्डर के लिए। दोनों हाथों को इस प्रकार से रोटेट करना है। क्लॉकवाइज किया, उसके बाद उल्टी दिशा में। जो की पॉइंट है वो आपकी श्वास है। ये ध्यान रखें, योग के अभ्यास इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें हम श्वास का संतुलन भी करते हैं। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल एक्सरसाइज जो होती हैं उनमें श्वास का संतुलन बना के करना जरूरी नहीं है। आप बिना श्वास के संतुलन के भी एक्सरसाइज कर सकते हो, दौड़ सकते हो, कोई भी व्यायाम कर सकते हो। लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग के अंदर आपका श्वास जो है वो आपकी एक्टिविटी के साथ, बॉडी मूवमेंट के साथ में चलना चाहिए। अगर बॉडी मूवमेंट के साथ में आपका श्वास नहीं चलता है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सरसाइज, योग का सही परिणाम आपको नहीं मिल रहा। तो ध्यान रखें, जब भी आप एक्सरसाइज करोगे श्वास चलती रहेगी। इस नियम को लिख लें, याद कर लें और इसी का पालन करना है, तभी योग का सही रिजल्ट मिलता है। तो मैंने ये एक्सरसाइज बताई। अब शोल्डर के लिए रोटेशन था दोनों साइड से, तो दोनों कोनियों से जितना हो सकता है बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए। पूरा खोल के लेके गए, सामने लेके। अब इसमें शोल्डर तो इंगेज हो ही रहा है, शोल्डर की एक्सरसाइज तो हो ही रही है, साथ में आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज भी हो रही है। अगला अभ्यास बता रहा हूं, दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड में खोल ले, खुले भी दोनों हाथ, श्वास भरते ऊपर लेके गए, दोनों हाथों को मिलाया, वापस लेके आए। जब ये छोटे छोटे से अभ्यास आपको देखने में सामान्य लग रहे होंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं साथ में उनको पता लग रहा होगा कि शरीर के ये जो छोटे छोटे अभ्यास हैं, जब श्वास के साथ आप करोगे ना, शरीर को पसीना आने लगेगा, शरीर बहुत अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाता है इनसे। एक प्रकार से पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आप अपने बेड पे ही बैठ के कर सकते हो। तो जिन लोगों को अर्थराइटिस है वो निराश ना हो इस बात को सोच के, ये ना सोचे कि जी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो उठ ही नहीं पाते हैं जी, शरीर बिल्कुल चलता नहीं है। आप वहीं बैठ के, चेयर पे बैठे हो, चेयर पे बैठ के स्टार्ट करो। आप बेड के ऊपर हो, बेड से स्टार्ट करो। आप नीचे बैठ के कर सकते हो, नीचे बैठ के स्टार्ट करो। जहां जैसे जिस स्थिति में आप हैं वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप मैट बिछा के नीचे बैठोगे तभी योग होगा। योग तो कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में, बस आपके पास समय होना चाहिए। और सुबह के वक्त अगर योग किया जाएगा तो बेहतरीन चीज है। तो मैंने कुछ अभ्यास बताए हैं, अब मैं कुछ और अभ्यास बता रहा हूं जो आपके शोल्डर के लिए हैं, आपकी गर्दन के लिए हैं। तो पहला अभ्यास बता रहा हूं, इस प्रकार से अपने कंधे के ऊपर, दूसरे हाथ को कंधे के ऊपर रखेंगे और एल्बो को अंदर की तरफ दबाएं। इस प्रकार से पूरा अंदर लेके जाएं जितना हो सकता है अंदर की तरफ। ये आपके पूरे साइड बॉडी को स्ट्रेच कर देगा। उसके बाद अगला अभ्यास, दोनों कोहनियों से इस प्रकार से दूर दूर रखते हुए रिस्ट के पास से पकड़ेंगे और साइड में ये 1 2 3
तो दोनों साइड से इसको करें और करने के बाद आप जो एक शांति और तृप्ति अपने शोल्डर्स के अंदर पाएंगे, उनके अंदर जो मूवमेंट हुआ उसके बाद जो रिलैक्सेशन शोल्डर को में के अंदर पाएंगे वो अलग लेवल की होगी। आप महसूस करेंगे कि पहले मूवमेंट हो ही नहीं रहा था, हाथ इतना नहीं हिल रहा था, और जैसे आपने सूक्ष्म व्यायाम किए तो हाथ हिलने लगा। ये अभ्यास वे लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों को अगर स्पेशली किसी ज्वाइंट के ऊपर चोट लगी हुई है, वो चोट लगने की वजह से ज्वाइंट का मूवमेंट खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सीडेंट होने की वजह से, गिर जाने की वजह से ज्वाइंट के ऊपर चोट लग गई और उसके बाद पैर के अंदर मूवमेंट कम हो गया, पैर उतना मुड़ता नहीं है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं। ऐसी अगर किसी भी आपके ज्वाइंट में, किसी भी जोड़ के अंदर अगर ऐसी समस्या है तो आप ये अभ्यास उस हिस्से के शुरू कर दो। सामान्य सामान्य से अभ्यास है, इनको करना जैसे स्टार्ट करोगे देखना वो मूवमेंट जो सालों से नहीं हो रहा था वो मूवमेंट होने लगेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को डील किया है जिनकी ऐसे केसेस थे कि एक्सीडेंट हुआ था जी घुटने का, उसके बाद में घुटना मुड़ना ही बंद हो गया, घुटने के ऊपर चोट लगी थी, उसके बाद घुटने के अंदर मूवमेंट ही बंद हो गया, हम तो नीचे बैठ नहीं पाते हैं, नीचे जमीन पे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं चाहिए इन चीजों के लिए। अब मैं आगे कुछ अभ्यास बता रहा हूं आपको जो खड़े होके हम करेंगे। अब खड़े होके करने वाले अभ्यास मैंने सामान्य सामान्य से कुछ अभ्यास लिए हैं। तो पहला हमारा अभ्यास है खड़े होके, उसमें आप लोगों को इस स्थिति में रहना है और आराम से नीचे आएंगे ये और वापस ऊपर। देख पा रहे होंगे आप, आराम से समझ लें। पहले दोनों पैरों में आपके हिप के विड्थ के इतना अंतराल रखें, दोनों पैर इतनी दूरी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। आराम से नीचे आए, वापस आए, ये धीरे धीरे कमर को सीधा रखना है विशेष तौर पे इसमें। नीचे आए, वापस गए, नीचे आए, वापस गए, ये ध्यान रहे। आराम से आपको नीचे आना है, वापस आना है, ठीक है। उसके बाद अगला अभ्यास बता रहा हूं। घुटनों को इस प्रकार से मिला दें और रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 ये एक्सरसाइज कर लिया आपने। उसके बाद कुछ आसनों के अभ्यास हैं जिसमें पहला हमारा अभ्यास है वीरभद्रासन। इस प्रकार से करेंगे, ये आपकी शरीर की स्थिति होगी इस प्रकार से, ये रखा। जितनी देर आप रुक पाए उतनी देर रुकें। जो लोग आसनों का अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि वो लोग सूक्ष्म अभ्यास आसनों का ही अभ्यास करें। सूक्ष्म व्यायाम जो मैंने बताए उन्हीं का ही आप अभ्यास करें लगातार, तो आराम से ठीक हो जाएंगे। तो एक साइड से किया इस प्रकार से, फिर दूसरी साइड से सेम अभ्यास। इससे क्या होगा, जॉइंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। अगला अभ्यास मैं बता रहा हूं। अगला अभ्यास करने के लिए आप इस प्रकार से लेट जाएंगे, ठीक है। दोनों पैरों को इस प्रकार मिला लेंगे और श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। ये श्वास लिया, ऊपर उठाया, नीचे लेके आए। पूरा श्वास भर के ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। ये पूरा आपके हिप जॉइंट के लिए, आपके घुटनों के लिए अच्छा अभ्यास बताया जाता है। उसके बाद अगला अभ्यास हम कर रहे हैं इस प्रकार से उल्टे होके लेट जाएं। इसमें जो पहला अभ्यास है हमारा वो है पर्वतासन। इस प्रकार से इस स्थिति में आ जाएंगे आप। इस प्रकार से आपकी जो दोनों हील्स जो हैं वो जमीन पे टच होंगी, दोनों हाथ सामने खुले रहेंगे और ये स्थिति में होल्ड करें। जब आप इस स्थिति में जाओगे तो आपके पैरों के पीछे यहाँ खिंचाव आएगा और वो जरूरी है। उस खिंचाव से वहां पे ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, वहां पे स्ट्रेचिंग होगी, मोबिलिटी इंक्रीज होगी वहां की। तो ये जरूरी है कि आप अपनी हील्स को टच करने की कोशिश करें। अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं आप। धीरे धीरे पर कोशिश करते रहें कि प्रॉपर स्ट्रेच पीछे जाए। तो इस अभ्यास को भी करना है। 15-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 30 सेकंड तक आप इस अभ्यास को लेके जाएं। उसके बाद अगला अभ्यास मैं बता रहा हूं। अगला अभ्यास है आपका, इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है, घुटनों के ऊपर, और उष्ट्रासन का। इस अभ्यास को भी विशेष तौर पे करवाया जाता है, पर इसमें एक विशेष ध्यान ये रखना है कि अगर आपके घुटनों के ऊपर समस्या है, घुटनों के अंदर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो घुटनों के नीचे कुछ मुलायम सॉफ्ट कुछ चीज रख ले ताकि घुटनों के ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। अगर फिर भी अगर ज्यादा समस्या है तो आप इस अभ्यास को नहीं करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब आप ठीक होने लगेंगे फिर इन अभ्यासों को आप इंक्लूड कर लेंगे। आज सामान्य आसनों के अभ्यास बता रहा हूं जो अर्थराइटिस वालों को करने हैं। किस प्रकार से करना है इस अभ्यास को, ऐसे लेके गए पीछे,
पैर के पंजे के ऊपर रख दिया, दूसरे हाथ को लेके गए, पैर के पंजे के ऊपर रख दिया और पीछे की साइड पूरा गर्दन को लेके गए। ये आपकी शारीरिक स्थिति होगी। धीरे से वापस आए सामान्य स्थिति में। इस अभ्यास को भी विशेष तौर पे अर्थराइटिस के जो ज्वाइंट पेन के पेशेंट होते हैं उनको हम करवाते हैं। तो ये सामान्य अभ्यास था। उसके साथ साथ हम भुजंगासन और सर्पासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। उससे आपकी कमर के जो ज्वाइंट्स हैं वो ठीक होते हैं। कमर पे इस प्रकार से लेट जाएंगे, ठीक है, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रख देंगे इस प्रकार से। श्वास भरते हुए सामने से उठाया, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आए। बहुत कारगर है ये अभ्यास। अगला अभ्यास बता रहा हूं सर्पासन। सर्पासन इस प्रकार से किया जाता है। दोनों हाथों को इस प्रकार से ही रखेंगे, लेकिन जैसे ही बॉडी उठेगी आपकी, हाथ भी साथ में उठेंगे। इस प्रकार से ऊपर गए, नीचे आए। उसके बाद अंतिम अभ्यास बता रहा हूं मकरासन। ये अभ्यास आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, बड़ा अच्छा अभ्यास है। दोनों पैरों को इस प्रकार से पीछे से टच करेंगे, पीछे से ग्लूट्स के ऊपर, आपके हिप्स के ऊपर आपके दोनों पैर लगेंगे इस प्रकार से। मकरासन इस अभ्यास को बोला जाता है। लेटे हुए आराम से इस अभ्यास को आप कर सकते हो, कहीं भी किसी भी स्थिति में। लेटे हुए आप आराम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके दोनों पैरों को हम चला सकें। तो ये आसनों के अभ्यास थे। अब हम आते हैं प्राणायामों के ऊपर और मुद्राओं के ऊपर। कौन से प्राणायाम करने चाहिए? प्राणायाम एक तो बहुत जरूरी है उन सब लोगों के लिए जिनको भी शरीर में किसी भी प्रकार की पेन से संबंधित समस्या है। दर्द अगर शरीर में कहीं भी होता है तो प्राणायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम पेन से निजात दिलाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। तो प्राणायाम जरूर करें आप। कमर सीधी करके इस प्रकार से बैठ जाएं, ये कमर की आपकी स्थिति होगी। तो प्राणायाम में हम कुछ अभ्यास ले रहे हैं, जिसमें पहला अभ्यास है भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति और तीसरा है अनुलोम विलोम। भ्रामरी और उद्गिर एडिशनल उसके साथ में है। और प्राणायाम करने के लिए मुद्राएं जो हैं, तो सबसे सही मुद्रा जो ज्वाइंट पेन के लिए मानी जाती है वो है वायु मुद्रा, क्योंकि ज्वाइंट पेन की जो समस्या है ये वास्तव में वात से संबंधित समस्या है। वात का संतुलन जैसे ही होगा तुरंत आपकी ये समस्या ठीक होने वाली है। तो वात के संतुलन के लिए आप लगाएंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा किस प्रकार से लगाई जाती है? पहली फिंगर को इस प्रकार से फोल्ड किया और अंगूठे के नीचे रख दिया। यह आपकी स्थिति होगी वायु मुद्रा की, ठीक है, इस प्रकार से रखा। तो हम पहला अभ्यास कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है, पूरी तरीके से श्वास को बाहर छोड़ना है। आराम से करना है इस अभ्यास को। पूरा श्वास भरा, फिर खाली कर दिया। पूरी सहजता के साथ इनहेल करें, पूरी सहजता के साथ में एक्सहेल करें। भस्त्रिका प्राणायाम को 2-3 मिनट से शुरू करके और धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा क्रिटिकल समस्या होती है उन लोगों को हम ये अभ्यास 15 मिनट से शुरू करके आधे आधे घंटे तक करवाते हैं। और सच बता रहा हूं, आधे घंटे जब ये प्राणायाम किया जाता है ना, तो पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आदमी के मन में एक विश्वास जागता है कि हाँ ठीक हो सकता हूं मैं, क्योंकि पहले दवाइयां खा रहे थे, पहले सारी चीजें ट्राई कर चुके थे, लेकिन फिर भी कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा था शरीर के अंदर, कोई ज्वाइंट्स ठीक ही नहीं हो रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे लोग जब दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, थोड़ा सा भी मूवमेंट होने लगता है तो उनके मन में एक विश्वास जागने लगता है। मैं सच बता रहा हूँ, ये प्राणायाम और ये योग और सूक्ष्म व्यायाम के जो अभ्यास हैं ये बहुत काम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम भी आप लगातार करते रहें। अभ्यास करते हुए आप अपने माइंड में एक चीज जरूर रखें कि मैं ठीक हो रहा हूं, परमात्मा की कृपा से मेरे शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है और मैं दिन प्रतिदिन अपने शरीर के अंदर सुधार महसूस कर रहा हूं। क्योंकि भाव भी शरीर को कंट्रोल करने में, भाव अगर हम अच्छा रखेंगे, भाव हम पॉजिटिव रखेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। अगर आप पॉजिटिव भाव नहीं रखोगे मन के अंदर तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जैसा हम महसूस करते हैं शरीर वैसा ही हमें परिणाम देता है। तो अच्छा महसूस करें कि ठीक हो रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक अभ्यास मैंने बताया भस्त्रिका। दूसरे अभ्यास की तरफ चलते हैं, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के लिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, वायु मुद्रा हमारी लगी रहेगी।
और कपालभाति शुरू करेंगे। पेट के ऊपर हाथ रखा इस प्रकार से। एक बार देख लेंगे, जिन लोगों को नहीं पता कि किस प्रकार से कपालभाति का अभ्यास किया जाता है वो लोग सीख लें, जिनको पता है वो लोग अभ्यास शुरू करें। पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर। कपालभाति करते हुए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एक तो बहुत तेजी के साथ नहीं करना है, 1 सेकंड में 1 स्टॉप लगेगा। दूसरा, बहुत तेजी के साथ पेट को पुश नहीं करना है पीछे, नहीं तो कमर में दर्द हो जाता है। और प्रारंभ में जब पहली बार आप कपालभाति प्राणायाम को करोगे तो पहली बार आप इसको 5 या 6 मिनट तक कर सकते हो, फिर धीरे धीरे इसकी समय सीमा बढ़ानी है। पहले दिन आप आधे घंटे या 15 मिनट ना करें, क्योंकि जिन लोगों को अभ्यास करने की आदत नहीं है उनको कमर दर्द हो सकता है और ये एक सामान्य कंडीशन मानी जाती है। तो जब भी अभ्यास करोगे शुरू में थोड़े समय के लिए कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। 15 मिनट तक इसको धीरे धीरे बढ़ा के किया जा सकता है। तीसरा अभ्यास अब हम करते हैं जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड उठाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से श्वास को अंदर भरना है। पूरा सहजता से श्वास को अंदर भरा, उसके बाद दूसरी साइड से श्वास को बाहर, फिर इधर से अंदर, उसके दूसरी साइड से बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं और कुछ लोग इसी अभ्यास को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बोल देते हैं। तो इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। ये अभ्यास स्पेशल है आपके वात दोष को शांत करने के लिए। देखिए, आप महसूस करेंगे जब वात दोष बढ़ता है तो शरीर के अंदर स्टिफनेस आएगी, ज्वाइंट पेन होगा, मूड स्विंग होने लगेंगे, शरीर के अंदर ट्रेमलिंग होगी, कंपन आने लगेगी, डाइजेशन प्रणाली डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम अकेला एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके तीनों दोषों को संतुलित करता है, बैलेंस स्टेट में लेके आता है। वात हो, पित्त हो, कफ हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम समग्रता के साथ में आपके पूरे शरीर को इंगेज करता है, सम्मिलित करता है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ने की जो दर है वो बहुत तेजी के साथ होती है जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो अनुलोम विलोम को आप 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाएं और जहां तक संभव हो सके कम से कम 15 मिनट, और अगर आपको बहुत अधिक समस्या है तो आप इसको 30 मिनट तक कर सकते हो। और 30 मिनट एक ही बार में करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको 10-10-10 3 हिस्सों में डिवाइड करके, 3 टाइमिंग में डिवाइड करके इसको अभ्यास करें। बीच में आप दूसरा कोई प्राणायाम कर लें, जैसे आपने भस्त्रिका 5 मिनट किया, उसके बाद 10 मिनट अनुलोम विलोम, फिर 5 मिनट कपालभाति, फिर पुनः भस्त्रिका, फिर अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति। इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आप पूरे टाइम तक प्राणायाम की अभ्यास भी कर पाओगे और आपके शरीर का रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। तो ध्यान रहे, जब भी आप अभ्यास करते हो कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 15 से 30 मिनट तक आप इन अभ्यासों को लेके जाएं। तो मैंने 3 प्राणायाम के अभ्यास आपको बताए, मुद्रा बताई है आपको, अंत में भ्रामरी और उद्गीत, और उसके बाद हम एक्यूप्रेशर की बात करेंगे कि कौन कौन से एक्यूप्रेशर के अभ्यास इसके लिए करने चाहिए जो जरूरी अभ्यास हैं। तो सबसे पहले भ्रामरी, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर रखी, 1 उंगली माथे के ऊपर, और कानों को पूरे तरीके से बंद कर देंगे। श्वास भरते हुए भ्रमर जैसी आवाज आपको निकालनी है। इस अभ्यास को भी 5 से 15 बार 20 बार तक किया जा सकता है। यह था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। अंतिम अभ्यास कर रहे हैं उद्गीत प्राणायाम का। उद्गीत प्राणायाम में प्रणव ओम का हम उच्चारण करते हैं गुंजायमान ध्वनि से। था उद्गीत प्राणायाम। इस अभ्यास को भी आप 5 बार से शुरू करके और धीरे धीरे इसकी समय सीमा को बढ़ाएं। 10 आवृत्ति तक जाएं, 15 आवृत्ति तक आप इसको कर सकते हो।
देखिए स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ज्वाइंट पेन के लिए। तो स्ट्रेस को मैनेज रखने के लिए दोनों जो अभ्यास मैंने बताए बहुत मदद करेंगे, और आप खुद से भी कोशिश करें कि आप स्ट्रेस फ्री रह सके। अब योग का अभ्यास हमारा पूर्ण हुआ। अब हम बात करते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की और आपकी डाइट की, और अंत में हम क्वेश्चंस लेंगे। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के लिए सबसे पहला तो है कि आप अपने जो हाथ की उंगलियों के पीछे के जो चैनल्स होते हैं उनके ऊपर मसाज करें, दोनों हाथों के चैनल्स के पीछे। ठीक है, दोनों हाथों को इस प्रकार से हाथों के पीछे ऑयल लगा सकते हैं, तेल लगा के, और पूरा अच्छी प्रकार से उंगलियों के पीछे ये जो हमारी स्पेस होते हैं, मेटाकार्पस होते हैं, इनके ऊपर पूरा अच्छी प्रकार से इस प्रकार से किया। उसके बाद जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उसके टॉप के ऊपर दबाना है आपको, मिडिल फिंगर के टॉप के ऊपर इस प्रकार। ये मिडिल फिंगर है आपकी मध्य उंगली, उसके टॉप के ऊपर। उसके बाद रिंग फिंगर के टॉप के ऊपर पूरे अच्छी प्रकार से दबाना है। आप समझ लें इन अभ्यासों को और बार बार आप इनको रिपीटेशन के साथ में करें। तीसरा अभ्यास बता रहा हूं, आपकी जो उंगलियों के साइड के जो हिस्से होते हैं, यहाँ पे ये जो हिस्से होते हैं इनको आप दबाएंगे यहां से इस प्रकार से, साइड में इस प्रकार से पकड़ लें और इस प्रकार से इनको दबाना है सारे उंगलियों के साइड में। ठीक है, ये अभ्यास बताया। कुछ जो पॉइंट्स हैं वो घुटनों के ऊपर हैं, तो मैं खड़ा होकर आपको बता रहा हूं कि घुटनों के ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे। तो घुटनों के ऊपर हमारा जो पहला पॉइंट है, आपको अच्छे से दिख सके इसलिए मैं ये रख रहा हूं। घुटनों के ऊपर पहला जो पॉइंट है वो घुटनों के नीचे इस प्रकार से, ये जहां आपका पटेला होता है हड्डी उसके नीचे, इसको हिस्से को दबाना है इस प्रकार से, या इसको दोनों उंगलियां इस प्रकार से नीचे रख के और फिर भी आप मसाज कर सकते हो। तो दोनों साइड से आप दोनों अंगूठे से इस प्रकार से मसाज करें। ठीक है, ऑयल लगा के भी ये अभ्यास किए जा सकते हैं। तो दोनों घुटनों को इस प्रकार से दबाया। ठीक है, उसके बाद अपने घुटने से नीचे जो आपकी ये बोन होती है उससे नीचे यहाँ पे 4 उंगलियां इस प्रकार से रखें, उसके नीचे जो पॉइंट आएगा वही पॉइंट है, उसको दबाना है। उसको जैसे ही दबाओगे, जिन लोगों को ज्वाइंट पेन की समस्या है वो कर्रा उठेंगे एकदम से। तो इस पॉइंट को यहां से पूरा 4 उंगली का स्पेस छोड़ा और नीचे से दबाया। तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, आपके जो घुटना है उसके जस्ट पीछे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आपको प्रेस करना है, मसाज करना है। इसको घुमा घुमा के दोनों साइड से और पूरा दबा के अच्छे से प्रेशर से इसको करना है। ऑयल लगा के भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये 3-4 अभ्यास थे, और इसके साथ में आप अपने ज्वाइंट्स की ऑयल से मसाज करें, सिकाई कर सकते हैं, गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, गर्म पानी की पट्टी आप इस पे कर सकते हो। इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें स्पेशल पट्टी किस प्रकार से की जाती है जोड़ों के दर्द को हरने के लिए, क्योंकि गर्म पट्टी करने से ना ब्लड का फ्लो आपके उन हिस्सों की तरफ बढ़ता है, और उन हिस्सों की तरफ जैसे ही ब्लड का फ्लो बढ़ेगा उसमें गर्म ठंडी पट्टी हम करते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि कैसे गर्म ठंडी पट्टी करनी चाहिए, और ये बहुत फायदा करती है। किसी भी हिस्से में आपको दर्द हो, गर्म ठंडी पट्टी हर व्यक्ति को, हर उम्र के व्यक्ति को काम करती है। ये नेचुरोपैथी का एक तरीका है, नेचुरोपैथी के अंदर ऐसा किया जाता है। तो ये ज्वाइंट्स के कुछ पॉइंट्स मैंने बताए। दोनों ज्वाइंट्स को अच्छे प्रकार से धूप में स्नान करें, आप धूप में ही मसाज करें, एक्यूप्रेशर के इन पॉइंट्स को दबाएं। तो ये पूरा हुआ। अब बात करते हैं कुछ आपकी डाइट की, और कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लेंगे। तो डाइट में मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, अंकुरित मेथी आप रेगुलर उपयोग करना शुरू करें। गर्म पानी आपको रेगुलर उपयोग करना है। पूरे दिन के दौरान जब भी आप पानी पियोगे तो गुनगुना और गर्म पानी आपको पीना है। साथ में जिन भी लोगों को दिन में जैसे बाहर जाते हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं और उनको ऐसी समस्या रहती है, तो अपने साथ में गर्म पानी आपको कैरी करना है और उसको लगातार पीते जाना है। सुबह के वक्त भी उठते ही कुछ भी नहीं पीना। चाय, जिन लोगों को आदत है चाय को थोड़ी दिन अवॉइड करें, सुबह गर्म पानी पीना शुरू करें। ये गर्म पानी जो है ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, तो गर्म पानी का विशेष ध्यान रखना है। और ज्यादातर ये जो समस्या होती है ये जिन जिन ज्वाइंट्स पे होती है, तो उन ज्वाइंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, उन ज्वाइंट पे चोट नहीं लगने देनी है। जैसे आपके घुटने में समस्या है तो घुटने को सेफली रखना है, उसके ऊपर चोट नहीं लगनी चाहिए, ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर आपका वेट बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो वेट को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। वेट अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये समस्या भी ठीक नहीं होगी। अगर आप लोग भी वेट कंट्रोल करना चाहते हो, वेट कम करना चाहते हो, तो डाइट प्लान आप लोग कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। अपने आप से भी आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू करें। जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करोगे, बॉडी की जो वेट है वो अपने आप ही कम होने लगेगा। थायराइड अगर डिसबैलेंस है आपका कोई भी शारीरिक इश्यू है, आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था डाइट के बारे में। देखिए, रोमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है ये आम बात की वजह से होता है,
वात का ही एक ये प्रकार है। इसमें स्पेशली अम्ल वात का डिस्टरबेंस आपके बॉडी के अंदर होता है। तो डाइट की जो बात कर रहे हैं, तो डाइट में कुछ चीजें हैं जो आपको इंक्लूड करनी है, कुछ चीजें हैं जो डाइट से बाहर निकालनी है। तो डाइट के अंदर जो चीजें इंक्लूड करनी है, तो कुछ चीजें मैंने नोट आउट की हैं आप लोगों के लिए, जो बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको खानी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, जिनको डाइट से बाहर निकालना है। तो जो चीजें खानी है उनमें आपका एक तो पुराना चावल, जौ और गेहूं, ये 3 प्रकार के अनाज ठीक माने जाते हैं उन लोगों के लिए जिनको भी ज्वाइंट पेन की समस्या है। दालों में आप अरहर, मूंग और मसूर की दाल खा सकते हो। अरहर, मूंग और मसूर, ये तीनों दालें बेस्ट मानी जाती है। वात की वृद्धि नहीं करती जल्दी से और शरीर के लिए ठीक है, आपके प्रोटीन भी देंगी, आपकी शरीर को ऊर्जा भी देंगी। उसके बाद फल सब्जियों के अंदर आप सेब, पपीता, आपका सहजन, टिंडा, परवल, लौकी, तोरई, खीरा और करेला, इन चीजों को आराम से खा सकते हो। ये अच्छी मानी जाती हैं जिन भी लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है। आप ध्यान से इन चीजों को नोट आउट कर लें और इन्हीं डाइट का पालन करें। देखिए, आयुर्वेद में भी एक बात कही जाती है कि अगर आप दवाई खा रहे हो और परहेज नहीं कर रहे हो, आहार ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे हो, तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। तो परहेज को विशेष तौर पे आयुर्वेद के अंदर महत्व दिया गया है कि आप अच्छा आहार खाएं, पथ्य आहार खाएं। अपथ्य जो चीजें हैं आपके लिए, उन चीजों को आप बिल्कुल भी ना खाएं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे अजवाइन का आप उपयोग कर सकते हो, सौंफ खा सकते हो, हींग, काला नमक, सरसों का ऑयल, तिल का ऑयल, इन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। नारियल कोकोनट ऑयल जो होता है, ये अच्छा माना जाता है ज्वाइंट्स के लिए भी और वात को संतुलित करने के लिए भी। तो आप इसको खा भी सकते हो, इसकी मसाज भी कर सकते हो, तीनों ऑयल से। लहसुन का आप इस्तेमाल करें, धनिया आप खाएं, एरंड का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और दूध अगर आप पीते हो तो उसमें या तो अदरक डाल के पिए, हल्दी डाल के पिए, और बिना मलाई का दूध आपको पीना है। क्योंकि जब हल्दी, अदरक, शहद या कुछ डाल देते हैं उसके अंदर हम, तो उससे उस दूध की प्रकृति जो है वो बदल जाती है। तो ध्यान रहे, दूध हमेशा मलाई उतरा हुआ पीना है जिन भी लोगों को ऐसी समस्या होती है। छाछ पी सकते हैं आप। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि छाछ दही खा सकते हैं क्या? तो छाछ और दही दोनों चीजें खाई जा सकती हैं। अगर आपको ज्यादा समस्या है तो एक समय के लिए आप थोड़े समय के लिए बंद करें, और खाना भी हो तो बिल्कुल ताजा खाएं। 1-2 घंटे के अंतराल में ही खा लें। 12 बजे से पहले पहले, 11 बजे से पहले पहले खा लें। और जिस दिन बहुत ठंड होती है उस दिन आप इसको अवॉइड करेंगे। उस दिन आपको छाछ, दही, ये सब चीजें नहीं खानी। ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है। जूस भी नहीं पीना है आपको। ठंडा जूस भी जिन लोगों को ज्वाइंट पेन की समस्या होती है उनको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं जो नहीं खानी है आपको। इससे पहले जो चीजें थी वो खानी है आपको, आपके लिए पथ्य आहार है। अब मैं जो चीज बता रहा हूं ये अपथ्य आहार है, आपकी डाइट से बाहर होना चाहिए। जैसे नया चावल बिल्कुल बंद कर दें। मैदा का उपयोग अगर आप करते हो तो मैदा का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। दालों के अंदर चना, काबुली चना, काला चना बिल्कुल बंद कर दें। मटर खाना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि ये तीनों प्रकार के चना, काबुली और काला चना और आपका मटर बहुत तेजी के साथ वात की वृद्धि करते हैं। और ज्वाइंट पेन की समस्या वात से संबंधित एक समस्या है। तो ध्यान रहे ये चीजें आपको नहीं खानी है। फल सब्जियों में आलू आप नहीं खाएंगे। और कंद मूल के रूप में जो सब्जियां मिलती हैं, जैसे आपकी मूली हुई, इस चीज को भी नहीं खाएंगे आप। ऐसी जितनी भी कंद मूल वाली सब्जियां होती हैं उनका उपयोग ना करें आप। सरसों का साग नहीं खाना है आपको। अरबी, भिंडी और आपकी जितनी भी ये जो गोभी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोंकली, तीनों को बंद कर दें। ये तीनों की तीनों ही शरीर के अंदर वात दोष की वृद्धि करती हैं। साथ में फिश अगर खाते हो, मछली खाते हो, गुड़, इसको भी थोड़ी मात्रा कम कर दें। फिश एक समय के लिए आपको बंद करनी पड़ेगी। साथ में बहुत अधिक नमक का इस्तेमाल आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नमक की वजह से आपके ज्वाइंट्स डायरेक्ट प्रभावित होते हैं। और ये ध्यान रहे कि आपको नमक अगर इंटेक ज्यादा कर रहे हो तो कम कर दो। दूसरा, नमक को ना कभी भी डाल के नहीं खाना चाहिए खाने के ऊपर। अगर आपको कभी भी किसी छाछ में, दही में या किसी भी ऐसी चीज में नमक ऊपर से डालना पड़ रहा है तो आप काला नमक इस्तेमाल करें या फिर सेंधा नमक, जो आयोडीन युक्त हमारा नमक आता है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये ध्यान रहे आपको बिल्कुल। कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे ठंडा पानी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सूखी सब्जी नहीं खानी है। तला भुना आहार आपको नहीं खाना है। अब इसके साथ में कुछ चीजें मैंने अलग से निकाली हैं जिनको मतलब कि सख्ताई के साथ में मना किया जाता है कि ये आहार तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो सख्ताई के साथ उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे तेल और मसालेदार भोजन, ये बिल्कुल बंद करना है जिन भी लोगों को ज्वाइंट पेन से संबंधित कोई भी समस्या है। ठीक है। साथ में अचार आपको बंद करना है। बहुत अधिक सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, इनको नहीं खाना है, इनको नहीं पीना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को प्रभावित करते हैं। साथ ही शुगर लेवल भी इनके अंदर बहुत हैवी होता है। अननेचुरल जो आपका
शुगर होता है वो उसमें डला होता है, उसको शरीर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके शरीर प्रभावित होता है। तो ध्यान रहे, आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर आप फास्ट फूड खाते हो, शराब पीते हो, स्मोकिंग करते हो, एक समय के लिए बंद करें, क्योंकि ये चीजें आपके ज्वाइंट्स को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। स्ट्रेस फ्री रहे। मांसाहार अगर आप करते हो तो मांसाहार से बचें। जीवन शैली में कुछ चीजें आपको परिवर्तन करनी है, जैसे अगर आप चाय पीते हो तो चाय के स्थान पे आप ग्रीन टी पीना शुरू करें। एक हैबिट बन जाती है लोगों की कि सुबह सुबह चाय पियेंगे, तो चाय पीने को बंद करें, क्योंकि चाय इसमें आपको प्रभावित करेगी आपके ज्वाइंट्स को। तो उसके स्थान पे आप ग्रीन टी पी सकते हो। अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोगों के लिए 2-4 वीडियोस में इस प्रकार के बना दूंगा, एक ही वीडियो में 2-4 टाइप बता दूंगा कि ये इस प्रकार की ग्रीन टी बना के ज्वाइंट पेन के लिए पी जा सकती है। उसके लिए आप लोग कमेंट करें। साथ में कुछ चीजें मैंने बताई, जैसे आप वेट को कंट्रोल करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करने हैं, मन को शांत रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, और प्राणायाम की अभ्यास मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो ये पूर्ण कंप्लीट चिकित्सा थी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए।